हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने आज उनका आवेदन नहीं किया, मैंने अगली बार आपसे हाई कोर्ट में लूंगा। मैं आपको सस्पेंड नहीं करूंगा, मैं आपको टर्मिनेट करूंगा। जब देखते क्योंकि मैं हम क्या करें बताओ, क्योंकि मुझे 10th का रिजल्ट सुधारना है। अभी इससे दूर से कोई पूछता डोरी कहाँ है, बताना पड़ता जबलपुर से इतनी दूर है। अच्छा हमारा घंटा देखा है, मैं चाहता हूँ मेरा कोई बच्चा टॉप करे तो खुद ढूंढेंगे डोरी कहाँ है नक्शे में, या हमारी हम किसी स्कीम में फर्स्ट है तो ढूंढेंगे डोरी कहाँ है। अब हम इस पूरे अभियान को अपने सम्मान से जोड़ना चाहते हैं। अभी डिडोरी के सम्मान की लड़ाई आप तैयार हो, चलो मेरे साथ बैठो, जो होगा देखा जाए। ये इशू है। तो जैसे अभी हमने कुछ नई पहल कराएंगे इलेक्शन में कराएंगे, हम लोगों ने मेडिकल स्टोर्स में जोड़ा, मोबाइल दुकान में जोड़ा, वोटर लिस्ट में नाम बढ़े। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आपका व्यापार है, आपका प्रोफेशन है। जैसे मैं यहाँ काम नहीं कर रहा, बड़ा उसके पहले यहाँ के नागरिक गलत है तो आपका भी उतना ही बनता है कि आप देखो कि हमारे या तो उसका फोकस डिसलोकेट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी बता रहे हैं। भाई पटवारी जी तुम खड़े हो, अब तुम यही सब विवरण पढ़ो, तो आपने समझा आगे से पटवारी जी ऐसे करेंगे। फिर जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ DRS साहब और सेक्रेटरी साहब अपना बस्ता नहीं खोलना चाहते, मतलब उनको लगता है कि बस्ता खोल दिया ताकत चली जाएगी। तो मैंने उनको बताया कि बस्ता खोलो और जो इस साल के पात्र हितग्राही हैं उनके नाम पढ़ना शुरू करो। वो डरते हैं कि नाम बता देंगे तो उसमें गड़बड़ लोग भी हो सकते हैं बीच में, तो वहीं शुरू हो जाएंगे लोग, ये तो गलत है, तो गलत है। तो मैंने अपने सामने यही शुरू कराया कि भैया आप पढ़ो और फिर ये सूची चिपका दो ग्राम पंचायत की दीवार। तो जिसे कहना हो कि सर ये तो गलत आदमी है, तो एक खुला ऑफर है, गलत को चैलेंज करो, हम उसकी जांच करा देंगे और जो बेटे का पहला नंबर उसको उठा देंगे। सही। हाँ, उसमें मैंने एक ही बात कही कि गलत आदमी तुमने क्यों चुना, इस पर तुमसे अभी सवाल नहीं पूछेंगे। चलो मतलब उसमें वो फिर उसी में घूमते रहेंगे आर्गुमेंट शुरू हो जाए। हाँ, तो वो तो क्या है, बहुत सारे कचर पचर होती है। तो एक तो हम लोग ये कर रहे हैं और तीसरा से मेरा मेन जोर जो है वो पेशा की ताकत को नीचे उतारने में। तो भाई तालाब बन गया तो तालाब मेरे किसी काम का नहीं है, अगर तालाब से फायदा नहीं होगा। अब धान हो चुकी, गेहूँ पता नहीं कब होगा, तो अब मछली डाल दो इसमें। तो मछली डालने का पावर किसको है, ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा तय कर रही है ये वाला समूह मछली डालेगा, तो मछली पालन विभाग की ताकत खत्म, किसी ठेकेदार को लेके चले जाओ नहीं, समूह तय करेगा। उस समूह की ट्रेनिंग कराएंगे हम। तो समूह ट्रेनिंग हम उल्टा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो आदमी ऑलरेडी कोई पहले से मछली पालना काम कर रहा है, अगर वो आदिवासी समाज से है तो हम उससे निवेदन कर रहे हैं तो हमारे समूह को सिखा दो, तो जो ट्रेनिंग के पैसे हमें देने हैं वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम समाज के हो। दूसरा तुम गाँव के पास, वरना क्या है दिन भर हम रात के लोगों को वहां लाते रहो, ट्रेनिंग कराते रहो। मतलब मेरा एक और सिस्टम है कि हम धीरे धीरे मीटिंग सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। अगर आदमी हफ्ते में 3 दिन नहीं आएगा तो काम कब करे, तो इसलिए मैंने तय कर दिया पीएल मीटिंग के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। सीओ को बंद कर दिया ना, बंद सीओ एक ही बार आएंगे, गुरुवार को उनकी बीसी होती है, आना ही है, उसी दिन हम भी बात कर लेंगे। पहले यहाँ सब सभी लोग आते थे, पहले ऐसा कुछ था, सब बंद। फिर हम जूम पे जा रहे हैं, इसके बाद जूम बीसी करो, ड्यूटी पॉइंट बताओ, मुक्ति पाओ, मतलब उसका मिनट आ रहा है 2 मिनट का और मजाक से आ गया तो लौट के जाएगा नहीं शाम को पूरे दिन भर। आज मैं एक और निकलवा रहा हूँ कि जिन लोगों की भी हितग्राही मूलक योजनाओं में जिम्मेदारियां हैं उनका मुख्यालय जहाँ होगा वहीं रहना होगा। और मतलब जैसे आज मैंने सामाजिक न्याय का करवाया है, अब उनको डिनोरी का और विभाग का चार्ज दे रखा है। जब पूछोगे कहाँ हो, डिनोरी मुझे अभी चार्ज ही देना तो आप जो है उनको करेंसी आओ बजा के, समझ में आता है बात। अब आप यहाँ का वहां दोगे तो कौन लाएगा, कौन जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। तो हम लोग जो ग्राम सभा की जो हम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोगों को कैलेंडर पता हो, ताकि मतलब अगर आपको समय हो तो दिन में आप लोग कहीं जा सके और हमारी जो सच्चाई नीचे ग्राम सभा जो चल रही हो कैसी हो रही है, उसमें कहीं गैप्स हो सकते हैं और आपको कहीं लगता है कि वहाँ ठीक से नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 के बाद एक शेड्यूल और निकालेंगे और हम 3 दिन फिर उनको दोबारा कराएंगे। ये वैसा है ना, हमको अल्टीमेटली वो सिखाना ही है कि कहाँ से कबूतर, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सिखा पाया तो छूट जाएगा। और हम जो है प्रदेश के उन 5 जिलों में हैं जो कंप्लीट शेड्यूल है, मतलब अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मंडला और हम, ये 5 जिले हैं जो कंप्लीट शेड्यूल है और 89 में से 7 हम, मतलब 1/12 हिस्सा हमारा है। तो मतलब हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट लैब हैं, ये 5 जिले एक्सपेरिमेंट लैब है। मतलब बालाघाट क्या है, उनका लिमिटेड एरिया है, उनका पूरा नहीं है, मतलब वैसे तो 20 जिले हैं मतलब 89 में, लेकिन हम पूरा है। और आप इसलिए दिखाओगे आपने प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम्स सीएम साहब क्यों आए अपने, और आप लोगों ने का प्रोग्राम सबने देखा है, मतलब जिस तरह से जन उत्साह था
वो जन उत्साह जिस तरह से वहाँ पे उस दिन बातचीत पूरी हुई है, फिर हमने क्या किया कि पूरे एक्ट की भाषा बहुत कठिन है, आपने पढ़ी होगी तो पहले बहुत सरल भाषा में कन्वर्ट करा दिया। इवन जो कागज माननीय मुख्यमंत्री जी एटीएम कार्ड आजकल क्या होता है, पैसा नगद नहीं मिलता है, या तुमने नरेगा में काम किया तो 4 रुपये मिले क्या तुमको? समझ मेरी बात, अगर तुमने नरेगा में 8 घंटा काम किया तो घंटा खोला तो तुम्हें 204 रुपये मिलने चाहिए, मिले क्या? तो बोले नहीं मिले। तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा मैं जीआरएस पे डाउट कर रहा हूँ, बट मैं साक्षरता स्तर बढ़ा रहा हूँ, मैं उनको काका नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब साइन मुद्दे की नहीं, आपका उल्टा चल रहा है ना, तो हम उनको वो सिखा दो जिससे बात हो, आप वो बोलेगा भैया हम जैसे आप ही को कई लोग फोन लगाते हैं ना झारखंड से कि आपकी लाइन कट जाएगी जल्दी से डालो, आप बोलते भैया सियाने हो चुके हैं, हम छोड़ो लाइन में, ऐसा होता है ना। तो वही सेम है, मैं चाहता हूँ 6 महीने में मेरा भाई बोलने लगे कि भैया एक कितना और बताना, चलो देखो यार वो दीदी जो हमारी है वो पहला विषय ये करना है। दूसरा दीदी को हम तैयार कर रहे हैं कि जो मेजर 5 साल स्कीम है उसकी बेसिक जानकारी और कुछ, आप बैगा हो तो आपको 1000 रुपए पोषण के मिलेंगे, आपके पति नहीं रहे तो आपको इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, आप विकलांग हो, इतनी उम्र के हो, ये मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास है ये मिलेगा, और 5 साल जो मेजर स्कीम है बस वो उस चरण में बताएगी नहीं, मतलब उसके बारे में आपको हम गाइड करेंगे, वो नीचे बता देंगे। तीसरा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं महिलाओं के मुद्दे, मेरी टीवर प्रोसेस का मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, जो कानून हम लड़ रहे हैं, फिर बुजुर्ग बच्चियां हैं, फिर किशोरी बालिकाएं हैं, मुझे नहीं समझ इन लोगों को जो हमें जोड़ना है उसके लिए हम दीदी का इस्तेमाल करें। कारण भी है दीदी उनकी गांव की है, उसका उनका आपस में कनेक्ट है। चौथा ये जो रोजगार का, जैसे कल ही हमने एलएनजी कंपनियां आपने सुना होगा आप लोगों ने, मेरे पेट्रोल बच्चे ले गए हो, जब मैं आया था तो बात आ रही, हमने 2 बड़ी कंपनियां 100 लोग ले गए थे। दीदी अब ये करेगी कि बच्चे छांटती जाए कि कितने बच्चे प्लम्बरिंग करना चाहते हैं, तो हम अगली बार जब प्लम्बर का बंदा आएगा तो उतने बच्चों को बुलाएंगे। अभी क्या होता है कि बुलाता है, होता है मुझे तो कंप्यूटर वाले चाहिए, आधे बच्चे मायूस होकर लौट जाते हैं। जब तुमको कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर बच्चे दे दें, हमें कौन सी कमी पड़ी है मेरे पास, मेरा तो रात भरी पीरियड पड़ी है यहाँ पर। अब मेरी बात समझ लेंगे तो दीदी अपने गाँव में टेबल बना लेगी कि ये 10 लड़कियां टेलरिंग वाली हैं या ये 5 लड़के ये हैं, तो दीदी जो है दीदी एसएसजी समूह को सदस्य हो, जीवन मिशन में हम जो है प्लम्बरिंग अब हमको बाहर से नहीं चाहिए, अब हमारे किसी लड़के को सिखाना है गाँव के, मान लीजिए कल को लाइन फूटेगी भी तो 50 रुपए लोग उसको दे देंगे, वो लाइन वही ठीक कर देगा। अभी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा 108 में जैसा वो लाइन फूट गई, पानी बर्बाद हो रहा है। तो एक और फायदा, अगर गांव का लड़का अभी लग जाएगा तो 5000 रुपए किसी बाहर के लड़के को दे रहा तो उसको अभी देना शुरू कर देगा, सामान नहीं चोरी होगा उसका, गांव में विरोध कम होगा। फिर क्या होता है, दोपहर में जब सब लोग खेत चले जाते हैं तब लाइन बिछना शुरू होती है, अब बहू अंदर है, थोड़ा ग्रामीण इसलिए बड़ी तरह के संकोच होते हैं, मतलब मेरा अपना बच्चा गांव का होगा तो वो बोलेगा भाभी लाइन वाले आए जरा आ जाओ करा लो आके, तो ये चीज मैं पूरा कराना चाहता हूँ, ये वो दीदी को ठीक रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर इसमें कोई भी आपका सुझाव हो, मतलब मैं विषय से डाइवर्ट नहीं हो जाता, मेन है पैसा, तो मतलब जो पैसा में जो अल्टीमेटली पेस चाहिए अभी वो मुझे लगता है उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत है, थोड़ा अभी कम है, हम और अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें हमने एक चीज़ और की जो पहली बार थोड़ा पॉजिटिव साइन हो रहा है, करीब 70 जगह पे ग्राम सभा है फॉरेस्ट की मदद से तेंदुपत्ता खरीदने जा रही है, ये बड़ा खबर है, मतलब वरना पूरे बाकी प्रदेश के जिलों में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट और हमारे बीच में खिंचाव, मतलब फॉरेस्ट में अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है और हम लड़ने के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए अधिकार देना बहुत आसान है पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो गांव पास करें कि आप तेंदुपत्ता खरीदोगे, फिर तेंदुपत्ता खरीदने की चुनौतियां क्या क्या है वो उसको सिखाओ, तो मतलब कुछ यूं हो जाएगा कि जिस तरह से एक पिता अपने नए बच्चे को अपनी गद्दी बैठा ले तो पीछे से सिखाता जाए, तो इसीलिए हम समझ के नहीं जा रहे हैं। अभी 900 कुछ पंचायतें हैं हमारी, 900 कुछ ग्राम सभाएं हैं हमारी, हम शुरुआत में 50-70 पे लाओ ताकि ये 50-70 कर ले तो इनको देख के बाकी कर ले, तो ये हम लोग करना चाह रहे हैं। इस पे मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरी 50 जगह भी मेरी तेंदुपत्ता इस बार इन लोगों ने खरीद लिया तो मैं बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड बन जाएगा और भी स्मूथली, मतलब पावर डेलीगेशन कभी शांति से नहीं होती, उसमें हमेशा किसी होती है थोड़ी बहुत, देने वाला देना नहीं चाहता, अगर वाला मुझे चाहिए और जब बता दे देता तो बोलते हैं तुम ले लो, अच्छा हम तो बताएंगे तो वो ढूंढता रहना जाके तो ढूंढता रहेगा, तो वो रेंजर क्योंकि रेंजर साहब सपोर्ट नहीं करते नीचे, तो आपके मुल्क क्या चल रहा है, रेंजर साहब तुम भी बैठो चलो शुरू करो। तो ये है, बट उसमें ये भी देखना है ग्राम सभा में उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम सभा कोई ऐसा कानून ऐसा कोई काम नहीं कर सकेगी जिससे शासन का नुकसान हो, तो ऐसा नहीं हो कि ठेकेदार आपसे कम पैसे ले जाए,
तो जो रेट मिलना चाहिए मजदूरों को मिलना ही चाहिए। बस इतना ही है कि जो पहले वन समिति को मिलता था वो अब ग्राम सभा था। फिर ग्राम सभा तय करेगी इसका हक कैसे बांटना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर डेलीगेशन आगे जाके करने होता है। एक विषय और है जो ठीक है वो उनको मैडम से सूचित बांट दो लोगों को वो पहले 37 जगह अपने धान खरीदे। हमारे यहाँ गेहूं चूंकि लेट कटता है धान मतलब तो अभी हमारे यहाँ धान खरीदी के हमने गेहूं प्लान कर लिए हैं। आज हमने उसमें एक सर्वेयर होते हैं नए बच्चे होते हैं तो करीब 50 बच्चे हमारे पास आ गए। उनको 13,000 रुपये महीने का मिलता है केवल धान अभी धान पे और गेहूं पे। हाँ तो उन किसी पावरफुल आदमी ने ऊपर से फोन कर दिया या दवा बना दिया तो आपने कर लिया। ये नहीं चले। अल्टीमेटली धान कैसे लेना आप पहले समझ लो तो मैंने रूल्स बताए हैं और केंद्रों का मैंने निरीक्षण कर दिया। तो वो हमने उसमें क्या है 80% बच्चे अपने जिले के नहीं है। तो मैंने कहा धोखे मत रहना कि तुम कुछ भी करके चलते जाओगे। मैंने तुम जहां ना जाओगे फॉलो करो तुम। तो क्यों समझिए आप ना अल्टीमेटली मान लीजिए आपने गलत धान खरीदवा दिया तो वो धान बाद में एफसीआई उठाएगी नहीं फिर वो पड़ा रहेगा यहाँ पर तो किसान को पेमेंट नहीं मिलेगा। किसान बोला सरकार ने तो खरीद लिया था। और कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि धान खराब है वो लास्ट दिन में लाएंगे फिर चक्कर जाम करने लगेंगे ऐसा ऐसा है वैसा है। तो अगर आप शुरू से क्लियर हो देखिए एक बात मेरे को बड़ा स्पष्ट है और इसमें मैंने कतई में गलत नहीं माना। लोग आपको फिल्टर की तरह चेक करते हैं। लोग आपको फिल्टर की तरह चेक करते हैं कि आप कैसे हो और एक बार वो समझ जाते हैं कि आप ऐसे हो तो फिर वो नहीं। अब आप इस धोखे में हो कि हम आपका तो मना कर देंगे इनका कर लेंगे तो फिर वो अगला आके आपको गला पकड़ेगा ही। उन्हें मालूम आप करते तो बस हमसे रखना दिखा रहे हो सही है ना। तो अगर आप लाइन सेट कर लो कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा तो लोगों मालूम है तो नहीं करेंगे तो फिर लोग आपसे ट्राई नहीं करते। एक दो बार झिझक होगी शुरुआत में फिर ट्राई करना जिससे आदमी जानता है वो तो नहीं करे। और मैंने वो कहा है जो भी सर्जन अच्छा करे हमारा धान उसको मैं इस बार वहां ले जाऊंगा 26 जनवरी झंडा परेड ग्राउंड आप तुम्हारा पुरस्कार है क्योंकि अल्टीमेटली आप मेरे चेहरे बन रहे हो। तो मतलब मेरा इतना ही कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं जैसे भी आपने सुना हुआ स्टार ऑफ द मंथ हमने शुरू किया है तो अब हम ऐसे ग्राउंड हीरोज निकाल के लाएंगे जो यहाँ नीचे जिनको कोई नहीं पूछता। मुझे इनाम मिलना है तो साहब ले जाते हैं बैठे हैं यहाँ पर जो खुद को नीचे जाते नहीं है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा और उसको नीचे से ऊपर ले आऊंगा सही है ना। तो इसीलिए हम मीटिंग नहीं होंगे मैंने सीधा सा बोल रहा है आपको नीचे उतरो तकलीफ तो होगी सुबह ठंड होती है 6 बजे जाने तकलीफ तो होती है लेकिन जाना पड़ेगा नहीं है। और आप बताओ मुझे बैगा भाई लोग सुबह उठ के 8 बजे पट्टी भी नहीं चले जाते हैं 6 बजे 7 बजे फिर लौटते हैं 10 बजे तो 11 बजे कौन मिलेगा। आप खाना ना खा पी के बढ़िया डकार लेके निकले पहुंचे तो कौन मिलेगा आपको 12 बजे। अब जबलपुर से पहले ड्यूटी आना फिर यहाँ से बैगा चेक जाना तो 3 बज ही जाएगा अपने यहाँ। ये नहीं चाहिए मेरा बहुत स्पष्ट है ये नहीं चाहिए। और दूसरा मैंने जब शुरू कर दिया 2 लोगों को अभी तक अवैतनिक किया 2 लोगों को किया अभी तक मैं एक कल किया एक आज किया। आज मैं एक कथरिया गांव है